दोस्तों नमस्कार। आज हम एक नए ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसमें लोगों के पास ज़मीन तो है लेकिन ज़मीन उपजाऊ नहीं है, अथवा उपजाऊ है भी तो वो खेती में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते। बार बार खाद देना, पानी देना, देखभाल करना, कीटनाशक छिड़कना, उससे बढ़िया है। मैं आज को आपको एक नया तरीका बता रहे हैं। नया तरीका नहीं, किसान लोग जानते हैं, ऐसा नहीं है। किसान बहुत ज़्यादा होशियार है, खेती के बारे में सब कुछ जानता है, लेकिन साथ साथ ये भी जाने कि आपकी अपनी खेती कैसी हो और उस खेती का उत्पाद जो होगा, उससे उत्पादन जो होगा उसका उत्पाद कैसे बनाएं। तो आज हम बात करेंगे एलोवेरा। एलोवेरा बहुत बहुत इस समय जो है पिछले कम से कम 5-7-10 साल से बहुत जो है इसकी प्रसिद्धि हुई है और लोग जो हैं इसकी खेती की ओर आए हैं। खास विशेषकर राजस्थान गुजरात में बहुत ज़्यादा खेती हो रही है। अब दक्षिण और उत्तर के क्षेत्र में भी इसको लोगों ने अपनाया है। तो इसके लिए आप क्या है कि आप एलोवेरा की खेती कर सकते हैं। एलोवेरा एक कैक्टस प्लांट है। ये ऐसा पौधा होता है जिसको एक बार अगर आपने लगा दिया और एक बार ये जम गया तो फिर ये सालों तक ख़त्म नहीं होता और अपनी वृद्धि करता रहता है। इसको ना तो पानी की ज़रूरत है, ना देखभाल की ज़रूरत है, ना खाद की ज़रूरत है, ना कीटनाशक की ज़रूरत है। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि एलोवेरा तो आप उगा लेंगे बहुत आसानी से। एलोवेरा उगाना आपको आता है, कोई खेती करना आपको किसान को थोड़ी सिखाया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि इस एलोवेरा को अगर आप जब बाज़ार बेचने जाते हैं तो ये बहुत सस्ता बिकता है। इससे क्या होता है, किसान को बड़ा नुकसान होता है। किसान को हमेशा नुकसान होता है अपनी फसल के बेचने पर। तो मैं चाहता हूं कि किसान लोग जो है अपना जो उत्पादन है उसका एक उत्पाद बनाएं। तो आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा मात्रा में बाजार के अंदर एलोवेरा का जूस बिकता है। आप ये देखेंगे कि बड़ी बड़ी कंपनियों का जूस तो 1200 रुपये किलो तक, 1200 रुपये लीटर तक बिक रहा है और कम से कम भी 100 से 125 रुपये, 120 रुपये लीटर ये चला जाता है। और उस पर लागत आपकी बहुत कुछ नहीं है, थोड़ी सी मेहनत लगती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि एलोवेरा का जूस बनाना है। तो जूस बनाने के लिए, जूस खराब ना हो 3 से 6 महीने तक, उसके लिए क्या विधि होती है, इससे लोग किसान बड़ा संशय में होता है जो लगाना चाहते हैं। लेकिन उनके साथ होता है जूस बनाते हैं लेकिन वो कुछ समय बाद खराब हो जाता है। तो जूस बनेगा, इससे जेली बनेगी, तो जो क्रीम बनेगी, इसको बहुत सी चीज़ों में ब्लेंड करना है, उसमें बहुत सी चीज़ों में मिलाया जाता है। तो इसके लिए पाउडर भी बनाते हैं, लेकिन पाउडर बनाना बहुत रिस्की और बहुत बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि इसमें 90 से 95% पानी होता है। इसलिए अगर आप जो है इसका पाउडर बनाएंगे तो आपको मात्रा में कुछ भी नहीं मिलता है। इसलिए बेहतर तरीका है कि आप इसका एलोवेरा का जूस बनाने की कोशिश करें। मैं आपको बताता हूँ कि एलोवेरा में करना क्या है। एलोवेरा को आप जो है पहले अच्छी तरह से धो लीजिए। उसके बाद उसमें जहाँ जहाँ कट लगा है उस कट को थोड़ी देर के अगर छोड़ देंगे आप 10-15 मिनट के लिए, तो उसमें से एक पीला पदार्थ मिलता है जिसको हम पॉइजन कहते हैं। उसका एक हर पेड़ का अपने को बचाने का एक संसाधन होता है। वो उसके अंदर एक पीले रंग का पदार्थ निकलता है, उसको निकलने दीजिए। उसके बाद उन सबको फिर से पानी से धो लीजिए और उसके बाद एलोवेरा का छील करके उसका जेल निकाल लें। जेल होता है, जेल जो है उसके अंदर का गूदा जो होता है उसको निकालना है आपको, और उसको फिर 1-2 पानी से धो देना है एक बार में। पानी से क्या उसको जो है मिक्स नहीं करना है, केवल पानी डाल करके और जो है फिर उसको पानी को निथार देना है। उसमें से एलोवेरा का जेल अलग निकल जाएगा। जब एलोवेरा का जेल निकल जाए तो इसको अगर आप कर सकते हैं तो इसको हल्का सा पहले ग्राइंड कर दें, मतलब इसको जो है घोल दें आपस में। जो ये टुकड़े हैं ये आपस में पानी की तरह हो जाएंगे। जब पानी की तरह हो जाए तो एक पतीला लीजिए, उस पतीले में इस एलोवेरा को डालिए और उसमें नीचे से आंच लगाइए, आप आग लगाइए। आग जब लगेगी तो इसको धीरे धीरे, बहुत तेज आंच में नहीं, बहुत हल्की भी नहीं, मध्यम आंच में जो है इसको आप पकाइए। पकाने पे आप ये देखेंगे कि एलोवेरा धीरे धीरे गर्म होकर के उबलने लगेगा। जब ये उबलते इसमें एक उबाल ढंग का आ जाए तो इसको आप जो है उबाल आ जाए तो इसके बाद इसमें आंच बंद कर दीजिए। उसको थोड़ा देर कम से कम 5-7 मिनट ठंडा होने दीजिए, क्योंकि ये उबला होगा तो 100 डिग्री में उबला होगा, तो इसका टेम्परेचर हमने 70-80 डिग्री तक आने देना है। जब ये ऐसा करके हो जाए तो तब आपको क्या करना है कि प्रति किलो के हिसाब से, अगर आप उसको लंबे समय तक रखना चाहते हैं या जूस का व्यापार करना चाहते हैं, तो क्योंकि जूस बाजार में जाएगा तो 5-6 महीने तक नहीं बिक पाएगा, तो उतनी उसकी लाइफ भी होनी चाहिए। तो उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए हम इसमें क्या करेंगे कि सिट्रस, यानी अगर सिट्रस आपका पाउडर ला सकते हैं तो कह लीजिए 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से। आपने 10 किलो बनाया तो 20 ग्राम पड़ेगा। और अगर आप सिट्रस नहीं डालना चाहते, नींबू का रस डालना चाहते हैं, तो लगभग 3 से 5 ग्राम प्रति लीटर की 5 ग्राम के एवरेज से लगाइए। तो 10 किलो में 50 ml जो है कम से कम जो है जूस पड़ेगा। जूस को इसमें डाल दीजिए, उस पूरे को मिला दीजिए। इस तरह से क्या हुआ कि अब आपका जो जूस है वो लंबे समय तक, कम से कम 6
3 से 6 माह तक बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। अब आप इसको ठंडा, बिल्कुल ठंडा जब हो जाए तो इसकी धीरे-धीरे करके आप बोतलों में पैकिंग कर सकते हैं। बेहतर तरीका है पैकिंग करने का, इसको प्लास्टिक में पैक मत कीजिएगा, क्योंकि आयुर्वेदिक चीज़ है, जड़ी-बूटी है और सारे लोग इसको जो है जब खाते हैं तो उसमें प्लास्टिक के कण नहीं जाने चाहिए। तो बेहतर तरीका है कि इसको काँच की बोतलों में करिए। आपको थोड़ा-सा लागत महँगी तो पड़ेगी, लेकिन लोगों को एक शुद्ध चीज़ मिलेगी। वैसे आजकल प्लास्टिक की बोतलों में मिल रहा है, आपको जैसा उचित लगे, जैसा आपके क्षेत्र में व्यापारिक दृष्टिकोण से ठीक हो, उसको ऐसा करिए। तो आप क्या करिए कि इसको जो है ला करके उसमें पैक कर दीजिए, इसको सील करिए, अपना लेबलिंग कीजिए, प्राइसिंग कीजिए, इसको आप बाजार में बेच दीजिए। तो इस तरह से क्या होगा कि जो एलोवेरा आप उगा रहे हैं, उस एलोवेरा क्योंकि 4 से 5 रुपए किलो हद से हद महंगे ये रेट में बिकता है। तो अगर आपने 1 एकड़ में रखा है तो आपको जो है तो 20-30 हज़ार रुपये से ऊपर नहीं मिल पाएगा। अगर लेकिन आप इसका जूस मिलाएंगे तो यही आपको जो है कम से कम 2 से 3 लाख रुपया प्रति एकड़ दे देगा। इस तरह से आप देख रहे हैं कि एलोवेरा की जो जूस बनाने की जो तकनीक है, मोस्टली कोई आपको सिखाता नहीं है, अब सिखाने की कोशिश नहीं करता। हर एक जानता है कि भैया अगर मैं इसको सिखाऊंगा तो ये भी व्यापार करेगा। तो अगर आप इन वीडियो को देख करके जो मैं कह रहा हूँ उसके आधार पर इसका काम करेंगे तो आप जो है बहुत बड़ा फायदा एलोवेरा से लगाते। एलोवेरा ऐसी फसल है, आपकी कहीं बंजर ज़मीन है वहाँ लगा दीजिए, आपकी कहीं लगाइए इसको बरसात के समय में। सबसे बड़ी बात है एलोवेरा का बीज अगर आप मंगाएंगे, यानी उसकी पौध होती है, पौध को मंगाएंगे, अगर आज आप मंगा देंगे, इसको छायादार कहीं ठंडी जगह में रख दे तो 6 महीने 8 महीने तक ख़राब नहीं होती है। इसको आज मत लगाओ, 6 महीने बाद लगाओ तो लग जाती है। तो एलोवेरा एक ऐसा प्लांट है जो कैक्टस प्लांट है, और कैक्टस कभी भी जो है किसी भी स्थिति में अपने को जो है जिंदा रखता है और हमेशा जो है आपको कोई ना कोई पैसा देता रहता है। तो इसलिए एलोवेरा का जूस बनाना आज मैंने मोटी मोटी बात में आपको समझा दिया, सिखा दिया। तो इसके लिए आप हमारा ये चैनल बराबर देखते रहिए, इसको जो है लोगों को भी रिकमेंड कीजिए, लोगों को फॉरवर्ड कीजिए, इसको जो है लाइक कीजिए और साथ साथ इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ, नई उत्पादन के साथ। धन्यवाद।